बेटी का पैसा वाला ससुराल देख मां बनी सौतन, एक दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनसे हम नहीं निकल पाते, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलकर हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। यह कहानी एक ऐसी मां की है जो अपनी बेटी के सुख संपत्ति के लिए हर कदम उठाती है, लेकिन फिर उसकी बेटी के ससुराल की चकाचौंध में उसे अपनी मां के प्यार और परवरिश का कोई महत्व नहीं मिलता। इस कहानी में एक मां की वेदना, संघर्ष और अंतिम में एक शिक्षाप्रद संदेश छिपा हुआ है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी किसी के लिए अपने दिल से बलिदान दिया हो और जो अपनी मेहनत और प्यार के बावजूद पहचान न पा सका हो। इस कहानी में आपको प्रेरणा, संघर्ष और जीवन की सच्चाइयां मिलेंगी। मां की उम्मीदें और संघर्ष। राधा नाम की एक महिला अपने छोटे से गांव में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि उसकी बेटी मंजिल तक पहुंचे, वह अपने सपनों को पूरा करे और समाज में उसका नाम हो। राधा का मानना था कि अगर उसकी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करती है तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और उसकी भी मेहनत रंग लाएगी। राधा की बेटी मीरा बहुत होशियार और समझदार थी। वह पढ़ाई में भी अव्वल थी और हर किसी से बेहतर करने का ख्वाब देखती थी। राधा अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन राधा कभी हार नहीं मानती थी। राधा का एक सपना था कि उसकी बेटी के जीवन में एक ऐसा पल आए जब उसे कोई आर्थिक दिक्कत न हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। मीरा ने भी अपनी मां के सपनों को अपने सपनों से जोड़ लिया था। वह जानती थी कि अगर उसकी मां ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी तो उसे भी अपनी मां की मेहनत का फल देना है। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप मीरा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी और राधा का सपना सच होने वाला था। लेकिन जीवन ने एक और मोड़ लिया जिसकी उम्मीद राधा और मीरा दोनों को नहीं थी। एक दिन मीरा की मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसका परिवार बहुत ही अमीर था। वह लड़का रणवीर दिखने में बहुत स्मार्ट और समझदार था। मीरा और रणवीर के बीच एक आकर्षण पैदा हो गया और बहुत जल्द दोनों के बीच प्यार हो गया। मीरा के लिए यह एक नया अध्याय था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएगी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह रिश्ता उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। राधा की चिंता। राधा को जैसे ही मीरा और रणवीर के रिश्ते का पता चला, उसे चिंता होने लगी। राधा जानती थी कि मीरा का भविष्य अमीर घराने से जुड़ने पर बदल सकता था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इस बदलाव के साथ बहुत सारी कठिनाइयां भी आ सकती थी। उसे डर था कि कहीं मीरा अपने माता पिता को भूलकर अपने ससुराल वालों के प्रभाव में न चली जाए। राधा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह चाहती थी कि मीरा का जीवन खुशहाल रहे, लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी परवरिश और संघर्षों को भूल जाए। राधा को यह महसूस होने लगा कि अगर मीरा रणवीर से शादी करती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी और वह उस बदलाव को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन मीरा अपनी खुशी में खोई हुई थी। उसे अपनी मां की चिंता समझने का समय नहीं था। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में सफलता, पैसा और सामाजिक स्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपनी मां से भी अधिक रणवीर और उसके परिवार के बारे में सोचने लगी। एक दिन मीरा ने राधा से कहा, मां, तुम परेशान क्यों हो? सब कुछ ठीक होगा। रणवीर का परिवार बहुत अच्छा है
और वह मेरे लिए हर चीज करेगा। वह मुझे कभी भी मुश्किल में नहीं डालेगा। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ। राधा ने अपनी बेटी की बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में चिंता का साफ इजहार था। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी अब उसे और उसके संघर्षों को भुलाकर पैसे और ऐश्वर्य के पीछे न दौड़ने लगे। ससुराल में बदलाव। मीरा की शादी रणवीर से हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। रणवीर का परिवार बहुत अमीर था। उनके पास हर वह चीज थी जो किसी भी लड़की के सपने हो सकती थी। मीरा को हर सुविधा मिली, महंगे कपड़े, आभूषण, शानदार घर और एक शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन जल्दी ही मीरा को यह एहसास हुआ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसके ससुराल में हर चीज थी, लेकिन सास और ननद से उसके रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। ससुराल में उसे कभी अपने माँ बाप जैसा प्यार और अपनापन नहीं मिला। वहां उसे खुद को साबित करने का दबाव महसूस होने लगा। उसकी हर हरकत पर निगाहें रहती और उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी पहचान अब केवल उसके पति और ससुराल के धन से जुड़ी थी। एक दिन मीरा को याद आया जब उसकी माँ राधा उसे समझाती थी कि पैसे की चमक से ज्यादा रिश्तों का मूल्य होता है। राधा की बातों को मीरा ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब जब वह खुद इस संघर्ष का सामना कर रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ की बातें सच्ची थी। मीरा ने एक दिन अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं खो रही हूँ। यहाँ सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मैं कुछ और महसूस कर रही हूँ। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ था? राधा ने उसे समझाया, बिल्कुल बेटी, जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं तो कभी-कभी हम वही खो देते हैं जो हमारे पास पहले था। रिश्ते और परिवार हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। पैसा और ऐश्वर्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मीरा को अपनी माँ की दी हुई शिक्षा याद आती है। वह महसूस करती है कि उसके ससुराल में चमकदमक जरूर है, लेकिन माँ की तरह बिना किसी शर्त के प्यार और समर्थन नहीं है। लेकिन क्या मीरा अपनी माँ से सीखी हुई बातों को समझ पाएगी? क्या वह अपने ससुराल की दुनिया से बाहर आकर अपने परिवार की कद्र करेगी? मीरा का आत्मनिर्णय। कुछ दिन पहले तक मीरा की जिंदगी एक स्वप्न जैसी लग रही थी। वह रणवीर के साथ खुश थी, ससुराल में ऐश्वर्य और समृद्धि का हर सुख भोग रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसे महसूस होने लगा कि उसकी खुशी सिर्फ भौतिक वस्तुओं और समाज की स्वीकृति में नहीं है। एक दिन मीरा के मन में विचार आया, क्या यह सब सच में मुझे खुशी दे रहा है? उसकी दुनिया में हर चीज थी, महल जैसे घर, ब्रांडेड कपड़े, शानदार गाड़ियां और महंगे गहने, लेकिन इस सब के बावजूद उसे एक खालीपन का एहसास हो रहा था। एक शाम जब मीरा बाथरूम में खड़ी थी और अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी, उसकी यादें उसकी माँ राधा की तरफ खिंचने लगी। वह याद करने लगी जब उसकी माँ उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर किताबें पढ़ाती थी और उसे हमेशा यह समझाती थी कि खुशी जीवन के भीतर होती है, न कि बाहरी चीजों में। उसकी माँ ने उसे रिश्तों की अहमियत बताई थी, जो मीरा आज तक नहीं समझ पाई थी। मीरा ने सोचा, क्या अब भी देर नहीं हुई है? क्या मैं अपनी माँ से सीखी हुई बातों को अपना सकती हूँ? उस पल मीरा को एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन को कितने बाहरी चमत्कारों और दिखावों में खो दिया था। वह अपनी जड़ों से दूर हो गई थी। रिश्तों की अहमियत समझना। एक दिन मीरा ने अपने ससुराल के माहौल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह अपने पति रणवीर से मिली और कहा, रणवीर, मुझे कुछ समय के लिए अकेले रहने की जरूरत है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ।
रणवीर थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने मीरा की बात मान ली। मीरा ने अपने माता पिता के घर लौटने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि अब उसे अपनी माँ से मिलकर वह सच्चाई सुननी है, जो उसने पहले कभी समझी नहीं थी। जब मीरा घर पहुंची, तो राधा ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। राधा की आंखों में वो पुराना प्यार और सुरक्षा था, जो मीरा को कभी अपने ससुराल में नहीं मिला था। राधा ने मीरा से पूछा, बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है न? मीरा की आंखों में आंसू थे। वह खुद को अपनी माँ के पास सुरक्षित महसूस कर रही थी। मीरा ने धीरे धीरे अपनी दिल की बात राधा से शेयर की। माँ, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने पैसा, ऐश्वर्य और समाज की स्वीकृति को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया था। अब मैं महसूस कर रही हूँ कि इन चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो रिश्ते हैं, जो मैं अपनी जड़ों से जोड़कर रख सकती हूँ। राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल बेटा, रिश्ते ही असल संपत्ति होते हैं। पैसे से खुशी नहीं मिलती, बल्कि वह खुशियाँ रिश्तों से आती हैं। तुझे यह सीखने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तू सही रास्ते पर है। नया मार्गदर्शन और प्रेरणा। राधा ने मीरा को यह भी समझाया कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। बहुत अधिक दौलत और शोशेबाजी को अपनाकर हम कभी अपने मूल्यों को नहीं पहचान सकते। राधा ने मीरा को यह बताया कि उसकी मेहनत और संघर्ष ही उसकी असली पहचान है। मीरा को यह समझ में आ गया कि उसे अपने संघर्षों से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाना चाहिए। राधा ने मीरा से कहा, तूने जो सफलता पाई है, वह तेरी मेहनत का फल है। लेकिन तुझे यह भी समझना होगा कि बिना सच्चे रिश्तों और परिवार के साथ सफलता का कोई मतलब नहीं है। तुझे यह समझना होगा कि असली खुशी और संतुष्टि रिश्तों और प्यार में ही है। मीरा ने अपनी माँ के शब्दों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसका ससुराल और वहाँ की चकाचौंध उसकी खुशी को बढ़ाने के बजाय उसे खोखला बना रही थी। उसे यह भी समझ में आया कि वह अपने परिवार और माँ के लिए कृतज्ञ है, जिन्होंने उसे सच्चे मूल्य सिखाए हैं। मीरा का आत्मविश्वास और बदलाव। राधा से मिली प्रेरणा ने मीरा को एक नई दिशा दी। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाएगी। मीरा ने अपनी नौकरी में भी बदलाव की सोचने शुरू कर दी। उसने तय किया कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बनेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करेगी। वह अपनी ससुराल लौटने के बाद रणवीर से मिली और कहा, रणवीर, मैं अब अपने करियर और जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अब सिर्फ पैसों और ऐश्वर्य के लिए नहीं जी सकती। रणवीर ने मीरा के फैसले का सम्मान किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ मीरा। अगर तुम समाज के लिए कुछ करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे फैसले में साथ दूंगा। मीरा ने अपने जीवन को नए दिशा में मोड़ लिया और समाज में मदद करने का काम शुरू किया। वह बच्चों को शिक्षा देने, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने और जरूरतमंदों की मदद करने में जुट गई। उसकी ये नई यात्रा अब उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि दे रही थी। कहानी का मोड़। मीरा की जिंदगी में अब बदलाव आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि हर चीज की चमक और धन उसके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। उसका असली उद्देश्य लोगों की मदद करना, रिश्तों को मजबूत बनाना और जीवन में सच्ची खुशी को तलाशना था। अब मीरा अपनी माँ राधा की तरह अपने जीवन को समाज के भले के लिए समर्पित करना चाहती थी। उसने जान लिया था कि उसकी असली संपत्ति उसके रिश्ते हैं, वे रिश्ते जिनसे वह कभी नहीं मुंह मोड़ेगी। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी दुनिया की चमक से हमारी असली पहचान नहीं बनती। हमारा असली उद्देश्य हमारे रिश्तों में है,
जो हमें प्यार, सम्मान और आशीर्वाद देते हैं। चाहे हम किसी भी समाज से हों, हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि असली खुशी और संतुष्टि भीतर से आती है, न कि बाहर से। मीरा का नया सफर। मीरा ने जब अपने ससुराल में ऐश्वर्य की चकाचौंध को पीछे छोड़ने का फैसला किया, तो उसने न केवल अपने करियर बल्कि अपने जीवन के दृष्टिकोण को भी बदलने का संकल्प लिया। उसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करने का मन बना लिया। पहले वह अपनी नौकरी और ससुराल की विलासिता के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदल चुका था। वह खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देख रही थी, जो न केवल दूसरों की मदद कर सकती थी, बल्कि उन लोगों को प्रेरित भी कर सकती थी, जो उसी तरह के संघर्षों से गुजर रहे थे, जैसा उसने पहले किया था। नई राह पर चलना। मीरा ने अपनी योजना बनाई कि वह गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए काम करेगी। उसने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। वह गरीब बस्तियों में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करने लगी। उसके दिल में यह भावना थी कि अगर एक बच्चा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता है, तो वह जीवन में एक नई दिशा पा सकता है। साथ ही मीरा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना शुरू किया। उसने देखा था कि उसकी मां राधा ने कितने कठिन समय में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। वह जानती थी कि यदि किसी महिला को अपनी पहचान बनानी है, तो उसे आत्मनिर्भर बनना होगा। मीरा ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई संस्थाओं में काम करना शुरू किया, जहां वह महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाती। हालांकि यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। मीरा को समाज की कई दिक्कतों और अपार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह समझ गई थी कि किसी भी बड़े बदलाव को लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मीरा ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी, वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस रास्ते पर चलने के बाद मिलने वाली संतुष्टि ही उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। रिश्तों का महत्व और संघर्ष। जब मीरा अपने नए मिशन पर काम कर रही थी, तो उसने देखा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी कई समस्याएं बढ़ने लगी। रणवीर और मीरा के बीच पहले जैसी करीबी नहीं रही। वह जानती थी कि रणवीर एक अच्छे इंसान है, लेकिन वह अब उस तरह की चकाचौंध और भव्यता के पीछे भागने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। मीरा को यह समझ में आ गया था कि वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और अपने परिवार के लिए भी जीना चाहती थी। एक दिन मीरा ने रणवीर से बात की और कहा, रणवीर, मैं अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब वह काम कर रही हूँ जो मुझे सच्ची संतुष्टि दे रहा है। लेकिन मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि हमारी जिंदगी अब एक दूसरे से बहुत दूर हो रही है। रणवीर ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, मीरा, मुझे तुम्हारा उद्देश्य समझ में आता है, लेकिन क्या हम दोनों की जिंदगी को फिर से संतुलित नहीं कर सकते? तुम समाज के लिए काम कर रही हो और मुझे गर्व है कि तुम समाज में बदलाव ला रही हो। लेकिन क्या तुम हमें भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकती हो? मीरा ने रणवीर के शब्दों को सुना और महसूस किया कि वह अभी भी उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकता था। उसने तय किया कि वह रणवीर के साथ एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करेगी। ससुराल की सच्चाई। मीरा को यह भी एहसास हुआ कि ससुराल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। उसकी सास, जो पहले उसे हमेशा उपेक्षित करती थी, अब उसे समझने लगी। वह यह समझ गई कि मीरा ने जो कदम उठाया है, वह उसकी खुद की खुशी के लिए था, न कि किसी और के दबाव में। मीरा ने अपनी सास के साथ रिश्ते को फिर से मजबूत किया और उसे अपना सहारा बना लिया।
वह जानती थी कि जीवन में रिश्तों को बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन अब मीरा ने यह समझ लिया था कि उसे अपने परिवार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने सास और ननद के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की और समय समय पर उनसे मिलकर अपनी भावनाओं को साझा किया। मीरा की मां राधा की भूमिका। राधा, जो हमेशा से मीरा के जीवन का मार्गदर्शन करती आई थी, अब भी उसकी ताकत बनी हुई थी। मीरा अक्सर अपनी मां के पास जाती और अपने अनुभवों को साझा करती। राधा का समर्थन और आशीर्वाद मीरा के लिए अनमोल था। राधा ने मीरा से एक दिन कहा, बेटा, याद रखो कि तुम किसी भी स्थिति में अकेले नहीं हो। जब भी तुम गिरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रयासों से समाज में बदलाव आएगा और तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ होगा। राधा के इन शब्दों ने मीरा को और भी मजबूत बना दिया। उसे यह एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को वह पहले उपेक्षित करती थी, वे उसे अपनी ताकत देने वाले थे। अब वह जानती थी कि केवल पैसा और शोशेबाजी ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि सच्चे रिश्ते और समाज के प्रति जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में बदलाव और मीरा की सफलता। समय बीतने के साथ मीरा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में सफलता हासिल की। उसने हजारों बच्चों को शिक्षा दी, सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम किया। मीरा ने महसूस किया कि वह जिस काम को कर रही थी, वह उसे सच्ची संतुष्टि दे रहा था। वह जान चुकी थी कि पैसा, ऐश्वर्य और समाज की स्वीकृति किसी भी इंसान की असली पहचान नहीं हो सकती। असली पहचान और खुशी रिश्तों में है, वे रिश्ते जिनमें प्यार, विश्वास और सम्मान हो। हमने अब तक देखा कि मीरा ने अपनी मां राधा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ा। उसने ससुराल की चकाचौंध, ऐश्वर्य और दिखावे को छोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय लिया। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने और रिश्तों की अहमियत को समझने के बावजूद, क्या मीरा का जीवन अब भी सच्ची खुशी और संतुष्टि से भर पाया था? क्या उसने अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बना लिया था? समाज में बदलाव और मीरा की नई पहचान। मीरा ने जब से अपने जीवन का उद्देश्य बदला था, उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह केवल अपने व्यक्तिगत सुखों के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि वह समाज के भले के लिए काम कर रही थी। उसने शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों और गरीबों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। उसकी पहचान अब केवल एक पत्नी और बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बन चुकी थी। मीरा को यह एहसास हो चुका था कि सच्ची पहचान वही है जो हम समाज में और अपने रिश्तों में बनाते हैं, न कि बाहर की दुनिया में दिखावे के लिए। मीरा ने अपनी पूरी ऊर्जा बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों में लगाई। उसने कई स्कूलों और एनजीओ के साथ मिलकर गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसका मानना था कि शिक्षा ही समाज को सुधारने का सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन मीरा ने कहा, अगर हम इन बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं, तो हम उनकी जिंदगी बदल सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। इस दौरान मीरा के जीवन में कई लोग आए, जिन्होंने उसे और उसके काम को सराहा। वह जानती थी कि समाज में बदलाव लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और सच्चाई के साथ किए गए कार्यों ने उसे समाज में एक नई पहचान दिलाई। परिवार के साथ संतुलन बनाना। हालांकि मीरा को यह समझ में आ गया था कि उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी में अब भी कुछ समस्याएं थीं।
रणवीर और मीरा के रिश्ते में पहले जैसी नजदीकी नहीं रह गई थी। हालांकि रणवीर ने मीरा के कार्यों का हमेशा समर्थन किया था, लेकिन मीरा को यह समझ में आ गया था कि परिवार के साथ भी समय बिताना जरूरी है। एक दिन मीरा और रणवीर के बीच एक लंबी बातचीत हुई। मीरा ने कहा, रणवीर, मुझे लगता है कि हम दोनों अपने रास्तों पर अलग अलग जा रहे हैं। मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ और तुम्हें अपने व्यवसाय में ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए भी समय निकाल सकते हैं? रणवीर ने उसे समझते हुए कहा, मीरा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को भी महत्व देना चाहता हूँ। हमें अपने परिवार के लिए एक संतुलन बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम इस जीवन में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस बातचीत के बाद मीरा ने रणवीर के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे और एक दूसरे के कामों का समर्थन करेंगे। मीरा को यह समझ में आ गया था कि परिवार और समाज दोनों का महत्व है और वह दोनों के बीच संतुलन बना सकती थी। माँ राधा का आशीर्वाद और समर्थन। मीरा की माँ राधा ने हमेशा उसका साथ दिया था। राधा अब भी अपनी बेटी को जीवन के सबसे कठिन मोड़ों में मार्गदर्शन देती थी। मीरा अक्सर अपनी माँ के पास जाती और उसे अपने संघर्षों के बारे में बताती। राधा की बातें मीरा के लिए हमेशा प्रेरणादायक होती थीं। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि मैंने जो फैसला लिया है वह सही था। मुझे समाज के लिए काम करके सच्ची संतुष्टि मिल रही है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार को पूरी तरह से समय नहीं दे पा रही हूँ। राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बिल्कुल बेटा, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, लेकिन हमें अपने परिवार को भी उतना ही प्यार और समय देना चाहिए। याद रखो, जब तक परिवार में प्रेम और समझदारी होगी, तब तक तुम्हारा हर कदम सफल होगा। राधा की बातें मीरा के दिल को छू गईं। उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकती है और दोनों, समाज और परिवार, के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती है। रणवीर और मीरा का नया सफर। मीरा ने अपने जीवन में बदलाव लाने के बाद अपने रिश्ते को भी नए रूप में अपनाया था। रणवीर और मीरा अब एक दूसरे की प्राथमिकताओं और कामों का सम्मान करते हुए एक साथ समय बिता रहे थे। रणवीर ने अपनी पत्नी की सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने में मदद की और मीरा ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए परिवार के लिए समय निकालना शुरू किया। एक दिन रणवीर ने मीरा से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से समाज में बदलाव ला रही हो। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों मिलकर समाज में बदलाव ला सकते हैं और अपने परिवार के रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। ससुराल में बदलाव। मीरा का ससुराल भी अब उसके परिवर्तन को समझने लगा था। पहले जब वह अपने ससुराल की चकाचौंध में खोई रहती थी, तो उसके रिश्ते सासन्नत के साथ सही नहीं थे। लेकिन अब उसने अपने परिवार के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत किया। उसकी सास ने भी उसे अपने काम में पूरी तरह से समर्थन दिया था। मीरा की सास ने एक दिन उसे कहा, तुमने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें गर्व है कि तुम समाज के लिए काम कर रही हो, लेकिन याद रखना, परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। मीरा ने अपनी सास के शब्दों को सच्चे दिल से स्वीकार किया और अपने ससुराल में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। कहानी का निष्कर्ष।
मीरा की यह यात्रा एक सच्ची प्रेरणा बन गई थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में असली सफलता सिर्फ पैसे और दिखावे में नहीं है, बल्कि सच्चे रिश्तों, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी में है। उसने अपनी माँ, सास और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रिश्तों को मजबूत किया और समाज के लिए काम करते हुए आत्मसंतुष्टि प्राप्त की। इस कहानी ने यह साबित किया कि जीवन में किसी भी स्थिति में हमें अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आप भी क्या महसूस करते हैं कि रिश्तों और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए? क्या आपने कभी अपने जीवन में बदलाव की दिशा अपनाई है? हमें अपने विचार और अनुभव बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।